कैसे हैं छात्रों? तैयार हो जाइए सब जल्दी से पढ़ने के लिए। सब रेडी हो जाइए मैथ्स की क्लास के लिए और सब फटाफट क्लास में आ जाओ। मैथ्स की क्लास में डिटर्मिनेंट्स चल रहा है आपका, और जो आज हमारा टॉपिक है वो है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह और व्युत्क्रमणीय आव्यूह, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आप जानते ही हैं। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ये भी सबको पता है। एक ऐसा वर्ग आव्यूह एक ऐसा वर्ग आव्यूह एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके सारणिक का मान शून्य होता है, जिसके सारणिक का मान शून्य होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। अर्थात एक आव्यूह ए आपको दिया हुआ है, ए आई जे n गुणा n। यदि a का जो डिटर्मिनेंट्स है वो 0 आ जाता है तो a अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। अर्थात उस आव्यूह का हम प्रतिलोम यानी कि इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं निकाल सकते। जैसे देखिए, एक मैट्रिक्स मुझे दिया हुआ है A 2 6 1 3। यदि हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं A, तो ये आप जानते ही हो, 2 3 जा 6 माइनस 1 6 जा 6, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0। अर्थात A जो है हमारा A अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। थ्री बाई थ्री ऑर्डर का भी आप निकालना जानते ही हैं, मैंने तो एक एग्जाम्पल के लिए लिया है। A अव्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी प्रकार इसका उल्टा है नॉन सिंगुलर अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान शून्य नहीं है तो वह व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। ठीक है, अर्थात जो आव्यूह अगर हमें दिया हुआ है ए आई जे n गुणा n, इसका ऑर्डर हो गया, और इसका जो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो नॉट इक्वल टू 0, तो वो A जो है हमारा क्या होगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। और
व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब है कि उस मैट्रिक्स ए का हम व्युत्क्रम आव्यूह निकाल सकते हैं, और अव्युत्क्रमणीय का मतलब इसका व्युत्क्रम आव्यूह नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर टॉपिक लिखा है इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम इन्वर्स यानी कि प्रतिलोम या व्युत्क्रम निकालेंगे आज की इस क्लास में। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि जो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होता है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, उसका हम ए इन्वर्स यानी कि व्युत्क्रम आव्यूह नहीं निकाल सकते। व्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसमें हम इन्वर्स आव्यूह निकाल सकते हैं, तो सबसे बड़ी पहचान ये हो गई कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं आना चाहिए। तो जब भी हम इन्वर्स मैट्रिक्स निकालेंगे, व्युत्क्रम आव्यूह निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें उसके डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। यदि डिटर्मिनेंट का मान 0 आ जाता है तो हम व्युत्क्रम आव्यूह निकाल ही नहीं सकते, वही मामला फिनिश हो जाएगा। और यदि डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं आता है तो हम इन्वर्स मैट्रिक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए। इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए लास्ट क्लास में हमने आपको सहखंडज आव्यूह एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना सिखाया था। यदि कोई आव्यूह ए है तो उसका सहखंडज आव्यूह यानी कि एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं। जब आप एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं तो इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि व्युत्क्रम आव्यूह, जिसे हम व्युत्क्रम आव्यूह या इसी को हम प्रतिलोम आव्यूह भी बोलेंगे, प्रतिलोम आव्यूह यानी कि कोई भी ए हमारे पास में वर्ग आव्यूह है, यदि ए n क्रम का एक वर्ग आव्यूह है तो उसका व्युत्क्रम आव्यूह यानी ए इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट से, जिसे मॉडुलस ए भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट का मान 0 आ गया, और किसी भी संख्या में 0 को भाग देते हैं तो वह अपरिभाषित होता है। तो इसलिए इन्वर्स हम तभी निकाल सकते हैं जिसका मान 0 नहीं आएगा। यहाँ पर जो है सीधी सी बात है, मॉडुलस ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही हम ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए ये फार्मूला आपको लगाना है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। और इस फार्मूले के अनुसार आपने ए इन्वर्स निकालना सीख लिया तो समझ लीजिए कि जो बोर्ड परीक्षा में 8 अंक का जो क्वेश्चन आता है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। वो ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको पता सह गुणनखंड निकालने पड़ते हैं, कोफैक्टर, सहखंडज आव्यूह निकालना पड़ता है, और उसके बाद में हमें ए इन्वर्स निकालना है। अब ए इन्वर्स निकालने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छा सा एक, तो आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए 2 क्वेश्चन लिखे हैं ये मैंने, एक 2x2 ऑर्डर का लिखा है, एक 3x3 ऑर्डर का लिखा हुआ है। यदि a बराबर ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 5 2 4, तो a इन्वर्स का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इस आव्यूह a का इन्वर्स मैट्रिक्स व्युत्क्रम आव्यूह आपको ज्ञात करना है। तो देखिए जब भी व्युत्क्रम आव्यूह आपको ज्ञात करना है, व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करने के लिए a इन्वर्स बराबर सीधे सा फॉर्मूला है एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a, जिसे मॉडुलस ए भी बोलते हैं। हालांकि ये जो इन्वर्स मैट्रिक्स है ना व्युत्क्रम आव्यूह, हम आपको मैट्रिक्स चैप्टर में भी पढ़ा चुके हैं, प्रारंभिक पंक्तियों के द्वारा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के द्वारा, लेकिन वो नियम अलग था, ये जो मेथड है ये अलग है। ये है आपका सहखंडज आव्यूह की सहायता से इन्वर्स ज्ञात करना। तो ए इन्वर्स ज्ञात करने के लिए आपको एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस है, जिसे हम ये भी लिख लेते हैं 1 अपॉन मॉडुलस ए, यानी कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ए। तो हमें सबसे पहले क्या काम करना है, जब भी व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है, आपको दे दिया मैट्रिक्स A बराबर 3 5 2 4। इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले चेक कीजिए कि क्या हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं या नहीं, यानी कि वो नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम डिटर्मिनेंट A निकालते हैं। इसका डिटर्मिनेंट हो गया 3 चौक 12 -10 यानी कि 2 आ गया।
अर्थात इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये, इसका हम इन्वर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या है, एडजॉइंट ए निकालना पड़ता है। एडजॉइंट ए के लिए कोफैक्टर्स निकालने होते हैं। वैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 2/2 ऑर्डर का जो हम एडजॉइंट ए है डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम। ये 2/2 ऑर्डर का है तो इसका एडजॉइंट ए क्या होगा, इसके लिए मैंने आपको सीधा सा एक मेथड बताया था। मेथड क्या था कि जो डायोगनल एलिमेंट्स होते हैं, यानी मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं, उनको तो हम आपस में चेंज कर देते हैं, यानी कि 4 को इधर ले जाओ, 3 को इधर ले आओ, और जो एलिमेंट्स बचते हैं उनका हम चिन्ह बदल देते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, तो यहाँ से हम इन्वर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। ए इन्वर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ए और इनटू में एडजॉइंट ए। 1 डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए का मान 2 आया, और आपका एडजॉइंट ए जो है वो है आपका 4 -5 -2 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ भी छोड़ सकते हो, और यदि चाहो तो इस 2 को 1/2 के अंदर गुणा करोगे, 4/2, ये 2 हो जाएगा, ये -5/2 हो जाएगा, और ये -1, और ये 3/2, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो नियम है सेकंड के द्वारा कोफैक्टर, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए निकालेंगे। A11 प्लस, ठीक है, रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए, क्या बचेगा 4। उसके बाद में A12, ये हो गया, प्लस के बाद माइनस, चिन्ह का जरूर ध्यान देंगे। ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दीजिए, कितना हो गया 2। फिर आ जाओ इस पर A21, 2 और 1 3। देखिए इन दोनों का सम करते हैं ना, -1 की पावर i प्लस जे, 1 और 1 2 सम, 1 और 2 3 तो माइनस, 2 और 1 3 माइनस। इसकी A21 ये है, इस रो को छोड़ दीजिए, इस कॉलम को छोड़ दीजिए, बच्चा कितना 5, और उसके बाद में निकालेंगे A22, 2 + 2 4 हो गया, ये रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए, ये हो गया आपका 3। ठीक है, तो कोफैक्टर्स से जो बना हुआ मैट्रिक्स होता है, कोफैक्टर्स के द्वारा बना हुआ मैट्रिक्स B बराबर आपका होता है A11 A12 A21 A22। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए आप। A11 का मान 4 आया, ये -2, और फिर -5, और ये 3। ठीक है, अब मुझे निकालना है एडजॉइंट ए। जो ये मैट्रिक्स आया था इसका भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी सभी रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 4 -2, और ये हो गया -5, और ये हो गया 3। यही देखिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिखा था 4 -5 -2 3, और इसके बाद में आपका सीधा इन्वर्स निकालने का मेथड आपका ये रहा। तो जब भी आप 2/2 ऑर्डर का एडजॉइंट निकालने के लिए आता तो आप सीधा सा ये नियम लगा दीजिए, मुख्य विकर्ण के अवयवों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, और जो अवयव बच जाते हैं उनका चिन्ह बदल देते हैं, और A इन्वर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, और आपका आंसर आ गया। लेकिन जो नियम है सेकंड निकालने वाला, कोफैक्टर्स निकालने वाला, वो ये होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। देखिए ज़रा, तो ये मैं मिटा देता हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सबसे पहले आपको मैट्रिक्स ए बराबर दिया हुआ है 3 2 1 0 -1 -2 -3 4 2। व्युत्क्रम आव्यूह निकाल रहे हैं, तो व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के लिए पहले हमें जांच करनी है, चेक करना है कि क्या व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के लायक है या नहीं है। नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिक्स हमें ज्ञात करना है। अगर नॉन सिंगुलर आता है, यानी कि इसके डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं आता है, तो ही हम इसका
ए इन्वर्स निकाल पाएंगे। तो देखिए ज़रा, डिटर्मिनेंट ए बराबर 3, ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, इससे इसमें गुणा करेंगे -2, माइनस अपनी तरफ से लगाते फॉर अकॉर्डिंग नियम के, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी माइनस का 8 है तो +8 हो जाएगा। फिर माइनस आता है 2, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, 0 से 2 में गुणा करेंगे 0, -3 से -2 में करेंगे तो हो जाएगा +6। उसके बाद में +1, ये रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए, 0 से 4 में गुणा करेंगे 0, -3 एकम 3, ये हो गया आपका 3, -2 + 8 6, -2 माइनस का 6 +1, ये हो गया -3, 3 6 18 हो गया, माइनस से माइनस में गुणा करी प्लस हो गया, 2 6 के 12 हो गया, और -3, ये हो गया आपका 18, 20 30 हो गया, और -3 यानी कि 27, यह है आपका डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, यानी कि डिटर्मिनेंट ए का मान डज नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 नहीं आया, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका हम ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या काम करने, सेकंड आप व्यू ए के सेकंड कोफैक्टर्स निकालिए। देखिए इसमें 9 एलिमेंट्स हैं इसके, तो 9 ही कोफैक्टर निकलेंगे A11। जब 3/3, देखिए इसका 3 रो 3 कॉलम है, तो आप एक तो ये ध्यान रखिए, चिन्ह का भी अगर याद रखो तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और फिर प्लस माइनस प्लस, ये लगाना मत भूलना। A11 ये होता है जिसका हम माइनस निकालते हैं, उसको रो को छोड़ देते, कॉलम को छोड़ देते हैं, बच्चे आपके पास में ये हो जाएगा 1 दूनी 2, -2, और माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं, 4 दूनी 8, यानी -8 तो +8 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 6। उसके बाद में A12 A12 और A13 एक साथ लिख देते हैं, A11 A12 A13। ये देखिए 1 और 2 3 हो गया, विषम आने पे माइनस चिन्ह लगा देते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी माइनस है। ये रो छोड़ देंगे, कॉलम छोड़ देंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे 0 हो गया, माइनस इससे इसमें गुणा करेंगे 3 दूनी 6, सरल करेंगे तो 0 -6 हो गया, और माइनस से गुणा करें तो ये भी +6 हो गया। A13 प्लस हो गया, A13 ये होता है, ये रो छोड़ दिया, कॉलम छोड़ दिया, 0 से 4 में गुणा करी 0 और -3, तो ये आपका -3 आ गया। ठीक, उसके बाद में हमें निकालने होंगे सेकंड रो के, यहाँ लिख देते हैं A21 A22 और A23। A21 देखिए माइनस आएगा, 2 और 1 3 विषम हो गया, यहाँ से भी देख लीजिए। A21 ये वाला एलिमेंट है, इस रो को छोड़ दीजिए, इस कॉलम को छोड़ दीजिए, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, 4 -4 यानी कि 0। A22 प्लस हो गया, ये वाला, ये रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए, 3 दूनी 6 माइनस और -3 की 1 में गुणा करेंगे तो -3 यानी +3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9। A23 माइनस हो गया, 2 3 5 विषम संख्या है, ओड नंबर है, देखिए माइनस आ गया, ये रो छोड़ दीजिए, ये कॉलम छोड़ दीजिए, 3 चौक 12 और माइनस का 3 दूनी 6, -6 आया तो प्लस का 6 हो जाएगा, 12 6 18 और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस का 18 हो गया। अब थर्ड रो पर आ जाइए, थर्ड रो में आ गया A31 A32 और A33, 3 और 1 4 प्लस का है, ये रहा A31, रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए, 2 दूनी 4, देखिए ज़रा, 2 दूनी 4 यानी माइनस का 4 और -1 यानी प्लस का 1, बचा -3, 3 2 5, देखिए माइनस आ गया, ये है A32, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, इससे इसमें गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, माइनस का ब्रैकेट लगाया इस माइनस की वजह से, और 0 से 1 में गुणा करेंगे तो 0, तो ये हो गया आपका -6 से माइनस में गुणा करिए +6,
A33 ये हो गया, ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, 3 एकम 3 -3 और -0 से 2 में गुणा करेंगे तो 0, क्या बचा -3। ठीक है, तो इन 6 खंडों से बना हुआ आव्यूह मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए, ये होता है हमारा मैट्रिक्स बी मान लेते हैं इसे हम, रख दीजिए A11 A12 A13 पहली रो में, A11 6, A12 ये भी 6, A13 -3, फिर A21 0, A22 9, A23 -18, फिर A31 -3, A32 6 और ये फिर से -3। अब 6 खंडों से यानी कोफैक्टर्स से जो बना हुआ मैट्रिक्स होता है, आव्यूह होता है, उस आव्यूह का हमें निकालना होता परिवर्त आव्यूह यानी कि एडजॉइंट मैट्रिक्स, वो कहलाता, परिवर्त आव्यूह यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स, एडजॉइंट नहीं ट्रांसपोज, और वो कहलाता है आपका एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए बराबर बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स में आप जानते ही हो, सभी रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, यानी कि जो R1 है उसे चेंज कर देते हैं C1 में, R2 को चेंज कर देते हैं C2 में, और R3 को इंटरचेंज कर देते हैं हम C3 में। तो R1 है तो C1 बना दो, R2 है तो C2 बना दो, R3 को C3। तो R1 को हम C1 बनाते हैं, ये हो जाएगा आपका 6 6 -3, और R2 को बनाते हैं C2 0 9 -18, और R3 को बनाया C3 तो ये हो जाएगा -3 6 -3। ये आया आपका एडजॉइंट है। इसलिए हमें निकालना है ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेट ए इंटू में एडजॉइंट ए, 1 डिटर्मिनेट ए हम निकाल चुके हैं, ये रहा 27, और एडजॉइंट ए आपका आया 6 0 -3 6 9 6 -3 -18 और -3। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और यदि और कुछ करना चाहते हैं तो देखिए, या तो 1/27 को अंदर ले जाइए, यानी कि 27 से प्रत्येक एलिमेंट को डिवाइड कर दो, या आप देख रहे हैं इस पूरे में 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लेंगे तो मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा 3/27, ये हो जाएगा आपका 2 0 -1 2 3 2 -1 -6 -1, और 3 से कट जाएगा 9 टाइम, यानी कि 1/9, ये हो जाएगा आपका 2 0 -1 2 3 2 -1 -6 -1, और ये आपका व्युत्क्रम आव्यूह इन्वर्स मैट्रिक्स होगा। ये आपका आंसर हो गया। तो ये है आपका किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। यदि आपको इन्वर्स मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना नहीं आया तो आने वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो यूपी बोर्ड परीक्षा में 8 अंक का 8 मार्क्स का क्वेश्चन 101% आता ही आता है, आप उसे करने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए आपको ये ए इन्वर्स निकालना सीखना है अच्छे तरीके से। वीडियो को बार बार रिपीट कीजिए, अच्छे तरीके से देखिए। यदि भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको 2-4 अच्छे एग्जाम्पल दे करके इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना सिखाऊंगा। लेकिन आपको इन्वर्स मैट्रिक्स आना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, इसके बिना आप 8 अंक अपने
छोड़ देंगे बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझें, अच्छे तरीके से सीखें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से उपस्थित होंगे। भाई देखिए, अगर टॉपिक आपको अच्छे लगते हैं, समझ में आता है, तो भाई सर को भी एनर्जी की ज़रूरत है। कम से कम वीडियो को लाइक कीजिए, एक थम्स अप तो बनता ही बनता है। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से समझो। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, ऑल द बेस्ट।